जय जितवाहन बाबा। प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जित महाराज की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं आप सबको एक पारण की कथा सुनाने जा रही हूँ। जीतिया व्रत के पारण की कथा। तो गुरु भाई बहना, एक किसान थे। उनका 2 पुत्र था और दोनों पुत्र बड़े संस्कारी थे और बड़े आज्ञाकारी थे। वो किसान अपने पुत्र के साथ बड़े खुशी रहते थे। किसान जो भी अपने पुत्र को कह देते, उनका पुत्र कोई काम नहीं टालते थे। धीरे धीरे उनका दोनों पुत्र बड़ा हो गया और किसान बड़ा बेटा को विवाह कर दिए। जब बड़ा बेटा को विवाह कर दिए, बड़ी बहू आई तो गुरुवान बहुत आज्ञाकारी आई। इतना आज्ञाकारी बहू कि उनके सास ससुर पति जो भी कुछ भी कहते तो उनका आज्ञा के विरोध एक भी काज नहीं करती थी और प्रेम पूर्वक सारा काज किया करती थी। उन्हें अपने काम में, पूजा पाठ में बहुत मन लगता था और बहुत अच्छी थी। कोई भी कार्य में वो अपने सास को हाथ बटा दिया करती थी। पूजा पाठ में इतना, भक्ति में इतना अच्छी थी, श्रद्धा था, सारा व्रत करती थी। बहन जी, जब 1 साल से 1.5 साल हुआ कि भगवान ने उसे एक पुत्र भी दे दिए गोद में। जब पुत्र दे दिए तो अपनी सास से बोली, माता जी, सारा लोग जीतिया व्रत करते हैं और आप भी व्रत करते हैं, मैं भी अपना व्रत करना चाहती हूँ बच्चे के लिए। उसके सास बोले, बेटी क्यों नहीं, भला हम व्रत करेंगे और तू क्यों नहीं, तू भी अपना पुत्र के लिए, जीवित पुत्री का व्रत करो और उसका लंबा आयु के भगवान से कामना करो। बहन जी, जब बेचारी कुछ ही दिन के बच्चा थी और अपने माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए माँ जीवित पुत्री का व्रत करने लगी। बहन जी, जब धीरे धीरे समय बीतता गया, किसान का छोटा बेटा का भी विवाह हो गया। जब छोटा बेटा का भी विवाह हो गया और घर में आई तो कोई कार्य सही से नहीं करती थी और किसी का भी आज्ञा को पालन नहीं करती थी, किसी का भी आज्ञा को पालन नहीं किया करती थी और उसे तो लगता था कि ये सब तो ढोंग रचते हैं। उनकी सास और उनकी जेठानी कोई पूजा पाठ करते थे तो सोचती थी कि इसका पूजा को हम खंडित कर दे और इसका पूजा को हम पूरा नहीं होने दे। और जैसे भी रहती थी वही हाथे सारा सामग्री को छू दिया करती थी। उसे लगता था कि इस सामान को हम छू देंगे तो इसका पूजा खंडित हो जाएगा, लेकिन भगवान उस पे और कृपा बरसा दिया करते थे। भगवान कभी सास बहू का पूजा को खंडित नहीं करते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे बड़ी बहू का भी बहुत दिन बीत गया और 2 पुत्र हो गया और छोटी बहू का भी 1 पुत्र हो गया। जब छोटी बहू का 1 पुत्र हुआ तो बड़ी बहू कहती है अपने देवरानी से कि चलो हम गंगा स्नान जाएंगे, आश्विन मास आ गया है, जीवित पुत्री का व्रत करेंगे, आज 7वीं का दिन है और अपने पूर्वजों का जल भी देंगे कि जिससे मेरा जल पीकर उनका आत्मा को शांति मिले और पितर का प्रधान हो। जब ऐसा बात सुने छोटी बहू तो बोली कि हाँ दीदी जी, हम भी थोड़ा व्रत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले व्रत
के नहाए खाए से पहले झट से रसोई में जाके और सोची कि जब हम स्नान करने जाएंगे नदी तो आने में वक्त लग जाएगा, और नहाए खाए के पहले वो भोजन कर ली थोड़ा, और उसके बाद अपना मुंह पोंछ के और सास और जेठानी के साथ नदी में चली गई। नदी में चली गई, सबके साथ स्नान की, पूजा की और पूजा पाठ करके और घर आई। दूसरा दिन जब उपवास का दिन था तो उपवास के दिन सारी लोग तो पूरा भगवान के ध्यान में रहते हैं, जितवाहन बाबा के ध्यान में रहते हैं, जीवित पुत्री का व्रत करके, और कोशिश करते हैं माँ की एक सीख भी नहीं तोड़े। लेकिन बहन जी जो अकेले होते हैं तो उनका तो काम करना पड़ता है, वो तो घर के काम थोड़ा तो करना पड़ता है। उनका खाना कौन बनाएगा, उनका सब्जी कौन काटेगा, उनका बच्चे का कौन संभालेगा, इसीलिए उन्हें थोड़ा काम करना पड़ जाता है। तो जो छोटी बहू थी उनकी सास भी सो गए और जेठानी भी सो गए अपने बच्चे के साथ, और जो देवरानी थी वो क्या कि सोची कि मैं तो दिन पूरा बिता लिया हूं, भला रात कैसे बिताएंगे, मुझे कौन देख रहा है, क्यों ना हम थोड़ा सा भोजन कर लें कि जो मुझे कोई देख नहीं पाए, और सवेरे उठकर तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो भला भूखे रह के खाना बनाएंगे, ऐसा व्रत तो मुझसे पूरा नहीं हो सकता है। और क्या कि रसोई में जाकर और खाना खा ली और फिर से झट से जाके सो गई। सवेरे उठी उसके सास, उसके जेठानी, और उठ के काम में लग गए, और एक कहने लगी कि मुझे तो उठने का हिम्मत ही नहीं, लेकिन बहुत करने से उठी। तो जब भोजन बन गया, सास और जेठानी दोनों मिलके भोजन बना लिए, उसके बाद तीनों मिलकर नदी में स्नान करने गए। नदी में स्नान करने गए और नदी में स्नान करके आए तो पारण किए, पूजा करके बड़ी बहू भी पारण की गर्मा गर्म भोजन से, और सास भी पारण किए और छोटी बहू भी पारण की। जब पारण करके और बड़ी बहू ने अपने जो उनका जीतबंधन था अपने गले में पहन के और अपना बच्चा को पहनाने गई, और जो कलेवा होता है जो कलाई में बांध दी। छोटी बहू ने अपना बिस्तर से बच्चे को लाने गई तो बच्चा थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा था। छोटी बहू ने चिल्लाने लगी और रोने लगी और कहने लगी कि मेरा तो जीत्या व्रत करने से पारण के दिन ही मेरा बच्चा मृत हो गया, मैंने आखिर क्या अपमान किया भगवान को। अब सास और जेठानी को दोनों को अपमान करने लगी और कहने लगी कि आप ही ने मेरा बच्चा को खा गई हो। बहन जी ऐसा सुनकर जेठानी और सास दोनों भगवान के हाथ जोड़ के अंजलि में जल लेके और भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे भगवान, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा आपको जो मेरा घर इतना बड़ा शोक पहुंचा दिया। इसका पुकार को भगवान सुन लिए और एक छोटा सा बालक बन के जितवाहन द्वार पर खड़े हो गए। द्वार पर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे माता क्या भोजन कराओगे। सारी लोग कहने लगे कि ये बच्चा, इनका घर में बहुत बड़ा शोक पड़ गया है, इनका घर में भोजन कैसे कर सकते हैं। बोले नहीं, मैं इन्हीं का घर में भोजन करूंगा और कहाँ बच्चा है। ऐसे करके और जितवाहन एक बच्चे का रूप धारण करके और उसके घर के अंदर प्रवेश कर गए और उनका जो छोटी बहू का हकीकत था, सच्चाई था,
वो सबके सामने कहने लगे कि ये बच्चा को खुद ने मारा है। ये तो निर्जला व्रत में थी, निराहार व्रत में थी, उपवास में, जितिया के व्रत उपवास में थी और आधी रात में भोजन कर ली। इसी कारण इसका बच्चा का ये हाल हुआ है। सारा लोग कहने लगे कि आप कौन हैं? वो जो छोटी बहू थी उन्हें बाल पकड़ के, हाथ पकड़ के और मारने के लिए अपना हाथ उठाई। सास ने हाथ पकड़ के कहती है कि सच सच बता, तेरा इतना बड़ा दुख भी है फिर भी इसको मारने के लिए कैसे चाह रही हो? क्या ये सच है बालक जो बोल रहा है? अपने बहुत मलिनता के साथ कहती है कि नहीं माता जी, मुझसे भूल हो गया। ओ बालक के जितवाहन भगवान के सास और जेठानी दोनों मिलके चरण पकड़ के और कहती कि महाराज आप कोई देवता देवी हैं, आप मेरे बच्चे का बचा लीजिए, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। जितवाहन भगवान ने उसका बच्चे को बचा लिए और बचा के और बोले कि मैं तो आज के लिए क्षमा कर दे रहा हूं, इसका बच्चा का फिर से जीवन दान दे रहा हूं, लेकिन दोबारा गलती करेगा तो इसका कोई उपाय नहीं। जो छोटी बहू थी वो सबसे माफी मांगी और अपने गलती पर पछतावा की और बोली कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने उसका गलती का क्षमा करके और उसका बच्चे का जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। सारा लोग हाहाकार करके मचाने लगे कि कितनी कुकर्मी थी जो कि व्रत में भी रह के और भोजन कर ली थी और सास और जेठानी को बोली कि तू डायन हो, मेरे बच्चे को खा गई हो। लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो खुद अपने आप कुकर्मी की थी। गुरु भाई बहना, उनका बच्चा जीवित हो गया और उनके पास ज्ञान भी हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना हो प्यास लगे लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़ के विनती करके आप भगवान से क्षमा कीजिए, क्षमा मांगिए और कहिए कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दे और मेरा प्यास भूख पता ना चले, मैं तो आपका ध्यान में हूं। धन्यवाद। जय जितवाहन बाबा।